Assalamualaikum, grade 9, chapter number 7, exercise number 7.1. Question number 4 है which of the following points are at a distance of 15 units from the origin. हमने प्रूफ करना है, उन्हें ये 3 क्वेश्चन दिए हैं, 3 पार्ट्स के इनका जो डिस्टेंस है वो 15 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन है या नहीं. अब ओरिजिन है 0, आपको पता है 0,0. हमने इनको नाम दे दिए x1 y1 x2 y2. डिस्टेंस फार्मूला लगाया, उसके बाद x आपने उसी तरह इसकी वैल्यूज़ पुट की. अब आपके पास अंडर रूट जो 176 है, जब उसका हम स्केयर लेते हैं तो आपको पता है अंडर रूट और स्केयर आपस में कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो 176 आ जाएगा. और 7 7 सा 49 होल अंडर रूट. अब 176 प्लस 49 इज़ इक्वल टू 25. जब उसका हम अंडर रूट लेंगे तो वो 15 आ जाएगा. और नीचे आपने लिखना है कि 10 द पॉइंट 176 7 इज़ at a distance of 15 units from the origin O. अब नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने दिया हुआ है, आपको पता है ये x हमने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, उसके बाद आपने वैल्यूज़ पुट करनी है 0 - 10 का होल स्केयर प्लस 0 - 10 का होल स्केयर. उसके बाद 100 10 10 सा 100 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इधर माइनस माइनस वैसे प्लस हो जाएगा. 10 10 सा 100 200 अंडर रूट 200 का जब हम अंडर रूट लेते हैं ले लेते हैं तो वो आ जाता है 10 अंडर रूट 2, जो कि हम लिखेंगे 10 द गिवन पॉइंट A इज़ नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन. कि ये जो है ये ओरिजिन से 15 यूनिट्स के फासले पर नहीं है. फिर हम थर्ड पॉइंट है A ऑफ 115 और ओरिजिन आपको पहले पता है 0,0 है. हम पहले पुट करेंगे 0 - 1 का होल स्केयर प्लस 0 - 15 का होल स्केयर होल अंडर रूट. 1 का स्केयर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा, 15 का स्केयर लेंगे तो वो आपके पास 225 बन जाएगा. जब 1 + 1 करेंगे 1 + 225 तो 226 आ जाएगा. अब ये पॉइंट्स जो है A ऑफ 1,15 इज़ नॉट एट अ डिस्टेंस ऑफ 15 यूनिट्स फ्रॉम ओरिजिन. कि ये जो है वो ओरिजिन से 15 यूनिट्स के फासले पर नहीं है. अब क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए. क्वेश्चन नंबर 5 के भी 3 पार्ट्स हैं, जिसमें उन्होंने आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं A B C, और हमने उसमें साबित करना है कि ये जो पॉइंट्स हैं ये वर्टिसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हैं या नहीं. अब जब भी हमने साबित करना हो कि ये वर्टिसेस ऑफ अ राइट ट्रायंगल हैं, उसके लिए हमें पैथागोरस थ्योरम प्रूफ करना होगा. मॉड ऑफ CA स्क्वायर इज़ इक्वल मॉड ऑफ AB स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ BC स्क्वायर. इसको पैथागोरस थ्योरम बोलते हैं, जिसको आपने यूँ भी पढ़ा हुआ है C स्क्वायर इज़ इक्वल A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर. अगर ये पैथागोरस थ्योरम फुलफ़िल हो जाए तो ये वर्टिसेस हैं राइट ट्रायंगल के, अदरवाइज़ नहीं हैं. अब आपने उसके लिए पहले मॉड ऑफ AB निकाला, आपके पास पॉइंट्स A और B मौजूद हैं. आपने वही डिस्टेंस फार्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज़ पुट की अकॉर्डिंग टू फार्मूला के x2 - x1 0 का होल स्केयर 1 - 2 का होल स्केयर. अब अंडर रूट 3 का स्केयर लें तो वो 3 आ जाता है, और यहाँ पे -1 बचेगा. जब -1 का स्केयर लेंगे तो 1 ही आ जाएगा. अंडर रूट 4 और वो है 2 के बराबर. यहाँ पर जब हमारे पास AB मॉड आता है तो हम अब उसका स्केयर ले लेते हैं, क्योंकि हमें फार्मूले में स्केयर चाहिए. जब हम दोनों तरफ
स्क्वायर लेंगे तो 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4। उसके बाद इसी तरह हमने बी सी मॉड के लिए अब पॉइंट बी और सी यूज़ करने हैं और आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज पुट की। उसी तरह x2 आपके पास है 0 माइनस √3 का होल स्क्वायर और -2 माइनस 1 का होल स्क्वायर। जब √3 का स्क्वायर लेते हैं तो वो 3 आ जाएगा, जब -3 का स्क्वायर लेते हैं तो वो 3 3 ज़ा 9 हो जाएगा। 9 + 3 हो जाएगा आपके पास 12। और जब हम मॉड का स्क्वायर ले लेंगे तो दोनों तरफ हमने स्क्वायर अप्लाई करना होगा, तो अंडर रूट और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और ओनली 12 आंसर रह जाएगा। अब हमने सी ए मॉड निकालना है अकॉर्डिंग टू द फार्मूला। सी ए मॉड के लिए हमारे पास सी ए पॉइंट्स मौजूद हैं। सी है आपके पास 0 - 2 और ए है आपके पास 0 और 2। अब आपने डिस्टेंस फार्मूले में वो पॉइंट्स पुट करने हैं। आपके पास यहाँ पे 0 का जब स्क्वायर लेंगे तो 0 ही आ जाएगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 2 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो 16 बन जाएगा। जब आप सी ए मॉड आपके पास 16 आ गए, जब आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे दोनों तरफ आपने जो है मॉड जो है स्क्वायर रूट का जब आपने लिया तो स्क्वायर रूट और 2 कैंसिल हो गया और आपके पास 16 आ जाएगा। √16 का स्क्वायर लेंगे तो वो 16 आ जाएगा। अब आपने लास्ट पे देखिए वही एक्सप्रेशन लिखेंगे, सी ए मॉड का स्क्वायर इज़ इक्वल ए बी मॉड का स्क्वायर प्लस बी सी मॉड का स्क्वायर। अब देखिए सी ए मॉड का स्क्वायर 16, ए बी मॉड का स्क्वायर आपके पास 12 आया है और बी सी मॉड का स्क्वायर आपके पास ए बी मॉड का स्क्वायर आपके पास 4 आया है और बी सी मॉड का स्क्वायर आपके पास 12 आया है, वो भी 16 आ जाएगा। 12 + 4 16। तो हमारा ये एक्सप्रेशन जो है वो प्रूफ हो गया। ये पाइथागोरस थ्योरम इसने फुलफिल कर दिया कि लेफ़्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड, लिहाजा ये वर्टिसेस हैं राइट एंगल ट्रायंगल की। अब पार्ट नंबर 2 में उन्होंने कहा है कि ये प्रूफ करना है कि ये पॉइंट्स आर द वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल हैं। इसके लिए हमने साबित करना होता है लेंथ ऑफ 2 साइड्स आर इक्वल। कोई सी भी लेंथ, यानी मॉड ऑफ ए बी बराबर हो सकता है मॉड ऑफ बी सी के, या ए बी बराबर हो सकता है सी ए के। अब इसके लिए जज करने के लिए कि कोई लेंथ ऑफ 2 साइड्स आर इक्वल हैं या नहीं, हम मॉड ऑफ ए बी निकालेंगे। उसके लिए हमारे पास पॉइंट्स गिवन है ए और बी। आपने वही डिस्टेंस फार्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज पुट की, तो यहाँ पे -5 का जब स्क्वायर लेंगे तो वो 25 हो जाएगा। जब हम -3 - 4 का स्क्वायर लेंगे तो नफ़ी नफ़ी जमा हो जाएगा, 4 4 बार 16। और जब 25 + 16 का स्क्वायर लेंगे तो वो √41 आ जाएगा। अब मॉड ऑफ बी सी निकालने के लिए आपके पास बी इज़ गिवन एंड सी इज़ आल्सो गिवन। आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाया, उसमें वैल्यूज़ पुट की। अब वैल्यूज़ पुट करने के बाद माइनस माइनस प्लस और 2 + 2 4, 4 का जब स्क्वायर लेंगे तो 16 आ जाएगा, प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 5 2 5 5 ज़ा 25, 16 + 25 आपके पास आ जाएगा 41। अब हम सी ए का मॉड कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए भी हमारे पास सी और ए दोनों जो है मौजूद हैं। आपने उनकी वैल्यूज़ पुट की, 3 में से 2 निकालेंगे तो 1 का स्क्वायर आ जाएगा, 1 - 2 निकालेंगे तो -1 का स्क्वायर आ जाएगा। जब हम इनका अंडर रूट लेंगे तो √2 आ जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि ए बी मॉड √41 आया था और बी सी मॉड भी √41 आया, जबकि सी ए मॉड √2 आया। लिहाजा मॉड ऑफ ए बी बराबर है मॉड ऑफ बी सी, यानी लेंथ्स ऑफ 2 साइड्स आर इक्वल। लिहाजा ये पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। थर्ड पार्ट में हमने प्रूफ करना है कि ये जो ए बी सी डी
आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम। अब आपको पता है उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से होती है। अब इसके लिए हमने साबित करना होगी कि लेंथ्स ऑफ अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी मॉड ऑफ ए बी बराबर होना चाहिए मॉड ऑफ डी सी के, और मॉड ऑफ ए डी बराबर होना चाहिए मॉड ऑफ बी सी के। अगर इसकी अपोजिट साइड्स आर इक्वल आ जाएं तो हम कहेंगे ये वर्टिसेस पैरेललोग्राम के हैं, अदरवाइज़ नहीं। तो इसके लिए हम मॉड ऑफ ए बी कैलकुलेट करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, उसमें आपको पता है ए और बी पॉइंट्स यूज़ होंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा √50 जो कि 5√2 के बराबर होता है। फिर हम बी सी मॉड निकालेंगे, उसी तरह से डिस्टेंस फार्मूला लगाया, उसमें x2 - x1 की वैल्यूज़ पुट की, यानी बी और जो बी और सी के जो पॉइंट्स हैं हमने वो यूज़ किए। अब जब वो यूज़ किए तो हमारे पास आ गया -1 का स्क्वायर प्लस माइनस प्लस 7 7 49 √50 जो कि 5√2 के बराबर है। उसके बाद आपने मॉड ऑफ सी डी कैलकुलेट करना है, वही डिस्टेंस फार्मूला लगाना है आपके पास, जबकि सी और डी पॉइंट्स गिवन है। सी पॉइंट है -3 -4, डी पॉइंट है 4 -5। आपने बेटा इसमें सी और डी पॉइंट्स यूज़ किए। अब आपको डिस्टेंस फार्मूला तो बहुत अच्छी तरह जो है आ गया लगाना। 4 + 3 आपके पास आ जाएगा 7, 7 का स्क्वायर लेंगे तो वो 49 बन जाएगा। यहाँ पर -5 माइनस प्लस, -5 + 4 -1 का स्क्वायर 1, 49 + 1 आपके पास आ गया √50। अब आपने जब √50 का एलसीएम निकाला तो वो 5√2 आ गया। अब हमने मॉड ऑफ ए डी निकालना है, वही आपने डिस्टेंस फार्मूला लगाया। आपके पास ए पॉइंट है 5 और 2 और डी पॉइंट है 4, -5। आपने वो वैल्यूज़ यूज़ की, पुट की। डिस्टेंस फार्मूले में आपके पास आ गया -1 का स्क्वायर प्लस -7 का स्क्वायर होल √ जबकि 1 का स्क्वायर लेंगे 1, 7 का स्क्वायर लेंगे तो 49 √ लिया √50 और वो है 5√2 के बराबर। मॉड ऑफ ए बी बराबर है मॉड ऑफ सी डी के और मॉड ऑफ ए डी बराबर है मॉड ऑफ बी सी के, यानी अपोजिट साइड्स लेंथ्स आर इक्वल, सो ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम। यानी आज हमने सीखा, अगर हमने प्रूफ करना है कि जो पॉइंट्स हैं वो आइसोसेलेस से भी पहले हमने देखा कि राइट एंगल ट्रायंगल हैं, तो उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करना होगा, यानी लेंथ सी स्क्वायर इज़ इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम को प्रूफ करेंगे तो वो वर्टिसेस ऑफ आ राइट ट्रायंगल साबित हो जाएंगे। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल प्रूफ करनी है तो लेंथ ऑफ 2 साइड्स आर इक्वल होनी चाहिए, यानी मॉड ऑफ ए बी बराबर हो मॉड ऑफ बी सी के। और अगर पॉइंट्स प्रूफ करने हैं कि वो पॉइंट जो हैं वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम है, तो उसके लिए अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी मॉड ऑफ ए बी बराबर हो मॉड ऑफ डी सी के, मॉड ऑफ ए डी बराबर हो मॉड ऑफ बी सी के। तो आज का लेक्चर 4 क्वेश्चन नंबर 4 और 5 जो है वो आपका फिनिश है। अल्लाह हाफिज़।